बात तो बारहा सुनी होगी कि मौलवियों ने आज मुसलमानों को बांट के रख दिया है। मौलवियों ने आज लोगों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। मौलवियों ने आज इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन ये बात क्यों नहीं कही जाती कि हुक्मरानों ने आज रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, वकला ने आज इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया है, और आज इन फिल्म स्टारों ने तहजीब व तमद्दुन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज एक डॉक्टर अगर अस्पताल में लेट आए तो उसको पूछने वाला कोई नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि बड़े लोग हैं, ये देर से ही आते हैं। एक उस्ताद अगर स्कूल में देर से आए तो उसे पूछने वाला कोई नहीं, और अगर एक मौलवी 5 मिनट मस्जिद में देर से क्या आ जाए तो वो बंदा भी बोलने लग जाता है जिसकी घर में 2 साल का बच्चा बात नहीं सुनता। बावजूद इसके के आपके साथ बारहा ऐसा तो हुआ होगा कि आप हॉस्पिटल में जाएं, वहां डॉक्टर मौजूद ना हो, आप कचहरियों थानों में जाएं, वहां के मुलाजमीन मौजूद ना हो, आप कॉलेज या स्कूल में जाएं, वहां उस्ताद मौजूद ना हो, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा ना हुआ होगा कि आप कभी फजर, जोहर, असर, मगरिब या इशा के वक्त जुमा पढ़ने के लिए जाएं, या तरावी पढ़ने के लिए, या ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएं और वहां मौलवी मौजूद ना हो। बल्कि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कभी फजर की अजान, जोहर की अजान या जमात देर से हुई हो। इन दूसरे अदारों में ये चीज आपको बारहा नजर आएगी, लेकिन फिर भी हमारा मौलवी बुरा है। तो बारहा हुआ होगा कि आपके मरीज को वक्त पे ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मरीज तो मर गया होगा। ऐसा तो बारहा हुआ होगा कि आपको अदालतों में बर वक्त इंसाफ मुयस्सर नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपका जनाजा पड़ा हुआ हो और जनाजा लेट हो गया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप अपने बेटे की बारात लेके गए हो और वहां आपका बेटा निकाह के लिए बैठा रहा हो, लेकिन फिर भी हमारे मौलवी बुरे हैं। वो मौलवी जो बचपन का हमारा साथी है, जिस वक्त हम पैदा हुए तो हमें इस्लाम से मुतारिफ करवाने वाला वो मौलवी हमारे कान में अजान दे के उसने हमें इस्लाम से मुतारिफ करवाया। फिर जिस वक्त हम 2 साल के हुए तो हमें कलमा पढ़ाने वाला वो मौलवी, जिस वक्त हम 5 साल के हुए हमें कुरान पढ़ाने वाला वो मौलवी, जिस वक्त हम 10 साल के हुए हमें नमाज सिखाने वाला वो मौलवी, जिस वक्त हम 18 साल के हुए हमारा निकाह पढ़ाने वाला वो मौलवी, जिस वक्त हम 30 साल के हुए हमें बच्चों की तरबियत सिखाने वाला वो मौलवी, जिस वक्त हम 50 साल के हुए हमें अज़कार सिखाने वाला वो मौलवी, जिस वक्त हमने वफात पाई हमारा जनाजा पढ़ाने वाला वो मौलवी, जिसका रोल हमारी पूरी जिंदगी में है, लेकिन फिर भी माशरे में उसी को सबसे बुरा कहा जाता है। अगर आपसे डॉक्टर की 5 मिनट की अपॉइंटमेंट के बाद पूछा जाए कि डॉक्टर ने आपसे कितनी फीस ली है तो यकीनन आप कहेंगे 2200 रुपया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वकील ने आपसे आधे घंटे के डिस्कशन की कितनी फीस ली है तो यकीनन आप कहेंगे कि 10,000 रुपया। आप थाने, कचहरियों या अस्पतालों के बाहर आते वक्त जरूर आपने कुछ ना कुछ फीस अदा की होती है, लेकिन जिस वक्त आपने मस्जिद में नमाज अदा की या 1 घंटा मौलवी के पीछे जुमा पढ़ा या रात खड़े होकर 2 घंटे तरावियां पढ़ी या ईद की नमाज पढ़ी, आप मस्जिद से बाहर निकल रहे हो तो आपसे पूछा जाए कि आपने मौलवी साहब को कितनी फीस दी तो यकीनन आप कहेंगे कि हमसे मौलवी साहब ने कुछ भी फीस नहीं ली। लेकिन फिर भी मौलवी बुरा। डॉक्टर ने 5 मिनट दिए, उसने 2000 लिया। वकील ने आधा घंटा दिया, उसने 10,000 लिया। और इसी तरह हमें स्कूल में बच्चों को पढ़ाया तो फिर भी फीस दी। लेकिन ये एक मौलवी ही था जिसने घंटों जुमे पढ़ाए, जिसने सारी रात खड़े होकर तराबियां भी पढ़ाई, जिसने हमें सारा इल्म सिखाया, हमें इस्लाम की सारी तालीम दी। लेकिन फिर भी पूछी जाए तो हमसे मौलवी साहिब ने कोई भी फीस नहीं ली। आपने सरकारी जॉब्स करने वाले या प्राइवेट जॉब्स करने वालों को तो बारहा देखा होगा कि उन्होंने सड़कों पे इसलिए जुलूस निकाले हुए हैं कि हमारी तनख्वाह थोड़ी है, इससे हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। लेकिन एक भी मौका ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी देखा हो कि उलमाओं ने इसलिए जुलूस निकाला हुआ है कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है, हमारा इस पे गुजारा नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे माशरा इन मौलवियों को बुरा कहता है। आज अगर मौलवी खत्मे नबूवत के लिए
या तौहीन रिसालत के लिए घरों से बाहर या सड़कों पे निकले तो वो दहशतगर्द कहलाता है। लेकिन अगर ये वो कलाम मिल के अस्पतालों पे हमला कर दे तो उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं। अगर ये डॉक्टर मिल के वो कला के ऊपर धावा बोल दे उन्हें भी बोलने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर इन वेस्टर्न नॉलेज हासिल करने वालों और इस्लाम का नॉलेज हासिल करने वालों में फर्क देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न नॉलेज हासिल करने वाले घरों में बेडों पे सोते हैं, एयर कंडीशंस में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम का इल्म हासिल करने वाले वहां सफों पे सोते हैं। इनके खानों का अगर देखा जाए तो वेस्टर्न नॉलेज हासिल करने वाले तो घरों में सुबह ब्रेड, दोपहर को बर्गर और शाम को चिकन खाते हैं, लेकिन यहां इस्लाम की तालीम हासिल करने वाले तीन वक्त शोरबे के साथ रोटी खा के गुजारा करते हैं। और अगर वेस्टर्न नॉलेज हासिल करने वालों और इस्लाम का नॉलेज हासिल करने वालों में फर्क देखा जाए तो आज वेस्टर्न नॉलेज वालों के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कायम हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस और स्कूल कायम हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे दिखलाया जाए कि हुकूमत ने इन इस्लाम का नॉलेज हासिल करने वालों को कौन सी फैसिलिटीज दी हैं। को ऐसा कोई भी अदारा नहीं मिलेगा जिसको फकत इसलिए बनाया गया हो कि इसमें बच्चों को इस्लाम की तालीम दिलवाई जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा मौलवी बुरा। आप किसी भी अदारे में जाएं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, थाना हो, कचहरी हो, आपके साथ डॉक्टर, वकील या पुलिस वाले इस तरह सख्त लहजे में बात करते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मौलवी जरा सा सख्त लहजा इस्तेमाल क्या कर ले, आप ढंडोरा पीट लेते हैं कि मौलवी बड़े बदतहजीब होते हैं, इन्हें बोलने का सलीका तक नहीं होता। लेकिन अगर दूसरे जो कुछ मर्जी करते रहे, आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था कि जो कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ बातें करता है। आज जो लोग इस्लाम को तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, वो लोग, उन लोग का जोर चलता है तो इन मौलवियों पे चलता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्लाम ही पे तबर्रा कर रहे होते। ये मेरे मुल्क की जाहिल अवाम किस वक्त समझेगी कि दुश्मन की बहुत बड़ी साजिश है। उसने ये सोचा कि जिस वक्त तक ये उलमा हैं और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, उस वक्त तक मुमकिन नहीं कि आज लोगों के दिलों से ईमान को निकाला जाए। तो उन्होंने एक क्या साजिश खेली कि इन लोगों को इन उलमा से दूर किया जाए और फिर इन लोगों को इस्लाम से दूर करना बहुत आसान हो जाएगा। और आज मैं, आप और इस मिल्लत का हर फर्द इस साजिश में पूरा मुलव्विस है और इस साजिश को कामयाब करने में दगो पै कर रहा है। कि मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके दिलों से इन उलमा की मोहब्बत निकल गई तो आपके हाथों से इस्लाम जाते हुए देर नहीं लगाएगा और आप आने वाली नस्ल को ना तो ये पहचान सकेंगे ये यहूदी हैं या मुसलमान हैं, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आखिर पे मैं यही कहूंगा कि निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां, निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के जिए।